मैं दीपक आनंद फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल वी टीच पर स्वागत करता हूं। आशा है आप सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कोविड-19 के इस पीरियड में अननेसेसरी बाहर निकलना अवॉइड कीजिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है। आराम से घर में रहें जब तक ज़रूरी ना हो, घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षित रहें। मेरी यही कामना है। चलिए, तो जैसा मैंने वादा किया था कि मैं सम प्रोडक्ट पर अपनी दूसरी वीडियो ज़रूर और तुरंत लेके आऊँगा, तो मैं हाज़िर हूँ। इससे पहले कि हम अपना सम प्रोडक्ट का सेकंड पार्ट शुरू करें, मुझे कई लोगों के कमेंट्स आए, कुछ लोगों ने मुझे ईमेल भी किया और ये बोला कि सर वीडियो आपका बहुत लंबा है। हाँ, ये तो है। जो आखिरी वीडियो मैंने पोस्ट की वो करीब 1 घंटे की थी, लेकिन उसके पीछे पर्पज़ ये है कि सम प्रोडक्ट की आपको इन डेप्थ नॉलेज दी जाए। आप खुद सोचिए, अगर मैं आपको सम प्रोडक्ट कराता और आपको मैं उस वीडियो में सम प्रोडक्ट बैकग्राउंड में कैसे काम करता है अगर ये नहीं बताता। सपोज कीजिए मैं आपको ये पार्ट नहीं बताता, जो पार्ट मेरे अभी स्क्रीन पे आ रहा है, ये पूरा पोर्शन कि सम प्रोडक्ट कैसे बैकग्राउंड में ट्रू फॉल्स क्रिएट करता है, फिर उसको ये वाला टेबल बेसिकली, तो क्या आप सम प्रोडक्ट को इतना डिटेल में समझ पाते? जाहिर सी बात है, नहीं समझते। आपको बस एक फॉर्मूला दे दिया जाता है, आपको लगता है यार ये रेडीमेड फॉर्मूला है, यही एक फॉर्मूला लग सकता है। कोई गलत रिजल्ट आ जाता, आपको पता ही नहीं लगता कि आखिर आप गलती कहाँ कर रहे हैं, कहाँ से उसको डिबग करें कि वो एरर रिमूव हो और सही आपका आंसर है। आप मन में कुछ और सोच के फॉर्मूला लिखते, एक्सेल उसको किसी और तरह से कंप्यूट करता, दोनों के आंसर डिफर होते, आप परेशान होते। बट जब मैंने इतनी क्लैरिटी आपको दे दी, पूरा आपको बैकग्राउंड दे दिया, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि अगर सम प्रोडक्ट मेरा गलत आंसर दे रहा है, मेरी उम्मीद के मुताबिक नहीं दे रहा, तो आपको पता है आपको फॉर्मूला में जाके इवेलुएट फॉर्मूला करना है और देखना है कि सम प्रोडक्ट कैसे इवेलुएट कर रहा है। या आप मन में इसको सोच सकते हैं कि कैसे उसने बैकग्राउंड में 0 1 क्रिएट किया होगा, फिर मेरे क्वांटिटी से या सेल अमाउंट जो भी फिगर है उससे मल्टीप्लाई करके मेरा फाइनल अमाउंट कैसे आ रहा है। तो ये सब समझाने में जाहिर सी बात है मुझे थोड़ी देर लग गई, और ये तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अब जैसे मैंने एक बार आपको बता दिया सम प्रोडक्ट में, तो थोड़ा लंबा वीडियो बन गया। बाकी के फंक्शंस में तो ऐसा नहीं है। बाकी के फंक्शन में तो सेम इसी तरह से ट्रू फॉल्स क्रिएट करते हैं, बैकग्राउंड में टेबल जनरेट करते हैं और आंसर आता है उनका। तो उसके लिए तो मुझे बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हर मैथमेटिकल फंक्शन बैकग्राउंड में कैसे काम कर रहा है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो आगे के वीडियो जरूर छोटे होंगे। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण रहा कि सम प्रोडक्ट एक बड़ा फंक्शन है। मैंने इससे पहले का ये बहुत सारे काम हैंडल कर लेता है, तो जितने भी काम हैंडल करता है सबको समझाने के लिए अगर एक एक एग्जाम्पल भी मैं दूं, तो जाहिर सी बात है टाइम टेकिंग है, लेकिन ये आपके लिए बेनिफिशियल है। और ऐसा है नहीं कि आपको एक ही बार में पूरा वीडियो देखना है। आप आराम से 15-15 मिनट के पार्ट कीजिए वीडियो के और देखिए, 15 मिनट देखिए। जहां आपको लगे कि भाई अब तो ओवरफ्लो हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, चीज़ें सर के ऊपर जा रही हैं, आराम से पॉज करें, एक कप कॉफ़ी पिए, दोबारा से फिर बैठ जाएं। ये किसने कहा कि 1 घंटे लगातार आप देख लीजिए। तो चलिए, लंबे वीडियो से घबराना नहीं है, आराम से उसको 15-15 मिनट के पार्ट में आप देखें। फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, अनुरोध करूंगा लोगों से कि मेरा फर्स्ट पार्ट सम प्रोडक्ट का जरूर देखें। ये पार्ट देखने से पहले अगर आपको ठीक से समझना है सम प्रोडक्ट, डायरेक्टली अगर आप इस पार्ट 2 को देख रहे हैं तो उतना अच्छा आपको समझ नहीं आएगा। पार्ट 1 देख लेंगे तो चीज़ें बहुत क्लैरिटी हो जाएंगी। जो लोग बिगिनर्स हैं, बिल्कुल नोविस हैं, वो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें। थोड़ा सा एक्सेल का बैकग्राउंड ले जा करके थोड़ा सा एक्सेल सीख जाएं। ये बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एडवांस बनना है तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि जो मेरी ये ऑडियंस है वो इंटरमीडिएट लेवल की हो, उस इंटरमीडिएट आता हो या नोविस एटलीस्ट आता हो, वहां से मैं उसे एडवांस तक लेके जाऊंगा। बिल्कुल जो नोविस है उसके लिए मेरा ये वीडियो नहीं है, ये मेरे टारगेट ऑडियंस नहीं है। उनके लिए कभी मौका लगेगा तो मैं बिल्कुल बेसिक एक्सेल सिखाऊंगा उन लोगों को। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। ये वीडियो भी थोड़ा लंबा हो सकता है और एक क्लास और लगेगी इसकी, तो अगला वीडियो भी थोड़ा लंबा होगा। उसके बाद के फिर वीडियो मेरी पूरी उम्मीद है कि आधे घंटे से ज़्यादा के लंबे नहीं होंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का सम प्रोडक्ट पार्ट 2। देखिए, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 अवेलेबल है। इसमें आपसे पूछा गया है, एक टेबल दिया हुआ है, सेल्स की टेबल है, रीजन है, किस रीजन में कौन से आइटम कितने के सेल हुए,
और आपसे एप्पल का सेल पूछा गया है। इसमें मंथ की तो कोई कंडीशन नहीं है, सॉरी रीजन का कोई कंडीशन नहीं है। ये नहीं पूछा कि किस रीजन में कितने एप्पल्स बिके, ऐसा नहीं है। तो कोई भी रीजन हो, रीजन से हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बस एप्पल्स की टोटल सेल निकालनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अपना फॉर्मूला लगाएंगे। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। सम प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है मेरी पहली कंडीशन क्या बनेगी, एरे मैंने बोला एरे का एक सेपरेट ब्रैकेट चलता है, एरे अपने आप में एक ब्रैकेट्स में चलते हैं। ये पूरा आइटम, ये पूरा रेंज क्या मेरा एप्पल्स के बराबर है। एप्पल्स को मैं डबल कोट में मैन्युअली लिख देता हूं। ब्रैकेट बंद। चलिए उम्मीद करते हैं एरे 1 हो गया, कॉमा एरे 2 में मेरा सेल्स का रेंज होगा। ये हो गया, ब्रैकेट बंद और एंटर करते हैं। देखिए आंसर आ गया 0। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है इसमें एप्पल्स हैं तो ये तो आंसर गलत है, 0 हो ही नहीं सकता। ये सम प्रोडक्ट का बड़ा डीमेरिट है। अगर ये 0 के बदले कोई एरर साइन आ जाता, कोई एरर साइन आ जाता तो यूजर समझ जाएगा, आप समझ जाएंगे कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन 0 आने पे यूजर कंफ्यूज रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि एप्पल की सेल 0 हो तो ये फिर सही आंसर है, ऐसा भी हो सकता है एप्पल है ही नहीं, तो यूजर कंफ्यूज है। यूजर को ये लग सकता है कि हो सकती है एप्पल की सेल ही 0 हो। अब यहाँ तो ये छोटा सा टेबल है तो हमें दिख रहा है, मान लीजिए टेबल 10,000 रो की है, उस 10,000 रो में कहीं 2 रो एप्पल हैं, तो अब हमें तो नहीं पता कि ये वाकई में उस सेल डेटा में एप्पल है या नहीं है। तो ऐसा यूजर को लग सकता है। तो ये सम प्रोडक्ट का डीमेरिट है कि वो 0 शो कर देता है इंस्टेड ऑफ एन एरर। खैर कोई बात नहीं, अब है तो है, हमें तो इसको लेके चलना है। हम फाइंड कर सकते हैं, कंट्रोल F करके फाइंड कर सकते हैं कि एप्पल है कि नहीं, या उसकी सेल कितनी है, या फिल्टर कर लीजिए उसमें से एप्पल। चलिए तो ठीक है, अब इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आखिर हुआ क्या है। किसी भी फॉर्मूला को डीबग करने के लिए मैंने बोला था उसके पार्ट को सेलेक्ट करके F9 करते हैं, अगर पार्ट ऑफ द फॉर्मूले का रिजल्ट आपको देखना हो। जैसे एंटर करेंगे तो ये तो पूरे फॉर्मूले का रिजल्ट आ गया। पार्ट ऑफ द फॉर्मूले का रिजल्ट देखना हो, जैसे इसमें 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट मेरा यहाँ से यहाँ तक है, ये मेरा पहला पार्ट है, और ये यहाँ से यहाँ तक मेरा दूसरा पार्ट है, 2 ही पार्ट है। तो ये पार्ट मान लीजिए मेरा क्या कर रहा है, D5 से D15, तो जाहिर सी बात है बस नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फिर भी देख लेते हैं एक बार फंक्शन F9 करके। F9 ही होता है, तो देखिए जो नंबर्स है वो नंबर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था, हर नंबर के बीच में सेमी कॉलन है, इसका मतलब हर नंबर के बाद रो चेंज हुआ है, अगर कॉमा होता तो कॉलन चेंज हुआ है। तो ये ठीक है। अच्छा यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ से बाहर निकलने के लिए एंटर मत कर दीजिएगा, अदरवाइज ये जो नंबर है ना, ये मैनुअली यही रह जाएंगे, ये रेंज में कन्वर्ट नहीं होंगे दोबारा। तो या तो आप कंट्रोल जेड कर दीजिए अंडू, या एस्केप कर दीजिए। मैं यहाँ अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल जेड वापस। ये पार्ट देखते हैं क्या हुआ है। मैंने F9 हिट किया है, देखिए ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो रहा है। जो पार्ट ट्रू है वो ट्रू आ रहे हैं, मतलब पहला एप्पल ट्रू है तो ट्रू, फिर तो लेमन है तो फॉल्स हो गया, ऑरेंजेस हैं फॉल्स है, फिर से एप्पल आ गया तो फिर से वो ट्रू हो गया। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये ट्रू फॉल्स है और ये मेरे नंबर है, ये मेरे नंबर्स हैं। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो ट्रू फॉल्स बनता है इसे हम बूलियन बोलते हैं, ट्रू फॉल्स के गुच्छे को बूलियन कहते हैं। ये ट्रू फॉल्स उस नंबर से कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ये टेक्स्ट है वो नंबर है, उससे वो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैंने कॉमा दे करके दोनों एरे अलग कर दिए हैं। अगर कॉमा देके आप दोनों एरे अलग करेंगे तो फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाती है। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला जो कि आसान तरीका है, आप इस पोर्शन को ये पोर्शन अगर मेरा 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि जो ट्रू वैल्यू है वो मेरी 1 हो जाए, फॉल्स मेरा 0 हो जाए, तो फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, क्योंकि नंबर है, यहाँ भी नंबर हो गया और इस पोर्शन में भी नंबर हो गया, तो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
तो इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसके सामने आके डबल हाइफन लगाना होता है, डबल हाइफन, और उसके बाद आप एंटर करें, देखिए 1370, तुरंत मेरा आंसर आ गया। रिकनसाइल कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं सही आंसर है या नहीं। एक एप्पल यहाँ है, एक एप्पल यहाँ है, एक एप्पल यहाँ है, एक एप्पल यहाँ है, एक एप्पल यहाँ है। देखिए ये सब स्टेटस बार पे देखिए 1370 1370, आंसर मेरा मैच हो रहा है। दूसरा तरीका इसका ये है, अगर आप ये नहीं चाहते, हालांकि मैं प्रेफर करूंगा कि आप ऐसे ही यूज़ करें, इससे बिल्कुल क्लैरिटी रहती है कि यहाँ तक मेरा एक कंडीशन है, मेरा वन एक एरे है और यहाँ से यहाँ तक मेरा दूसरा एरे है। अगर ऐसा आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, उसको आप रहने दीजिए, मत लगाइए। इस सेकेंड एरे को एंड की कंडीशन दे दीजिए, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली, एंड से मल्टीप्लाई होता है, बैकग्राउंड में तो मल्टीप्लाई ही कर रहा होता है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बुलियन अब उस नंबर से मल्टीप्लाई कर जाएगा। आप कॉमा देके सेपरेट नहीं किया ना, हमने बोल दिया उसको बाई फोर्स मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो करेगा। अब देखिए अब भी आंसर आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा ऐसे ना करके ऐसे करें, क्योंकि कई बार हमें एंड की कंडीशन देनी होती है, तो उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या हम बाई फोर्स उसको इनटू करवा रहे हैं या एंड की कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे डबल डायरेक्ट लगा लीजिए, या अगर आप नहीं लगाना चाहते डबल तो कोई बात नहीं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 1 से इनटू कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये भी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, ये भी मत कीजिए। आप इसकी पावर कैरेट सिंबल लगा के एक कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए ये ठीक हो गया। इसमें एक ही क्वेश्चन था, एक ही पार्ट था, लेकिन थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से भी कराता हूँ। एक मान लीजिए आपको बोल दिया कि साउथ रीजन के या नॉर्थ रीजन के एप्पल्स का सम दीजिए। दो कंडीशन दे दी, रीजन में नॉर्थ होना चाहिए, आइटम में एप्पल होना चाहिए। तो फिर हम करेंगे सम प्रोडक्ट, हमने कंडीशन लगाई कि भाई रीजन में तो नॉर्थ होना चाहिए, और एंड के लिए स्टार का लगता है, आपको बताया था मैंने। ये हो गया, मैं कॉमा दे रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है नंबर्स में। अब देखिएगा एंटर करने पे क्या होता है, अब आ गया। अब मुझे डबल हाइफन या टू दी पावर 1 नहीं करना पड़ा। देखते हैं आंसर ठीक है या नहीं। देखिए नॉर्थ में एप्पल्स ये रहे 260, 255, 285, तो देखिए सब मेरा 800 आ रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हमें डबल हाइफन क्यों नहीं लगाना पड़ा। उसका रीज़न है कि ये जो बुलियन क्रिएट हुआ है ट्रू फॉल्स का, ये जो बुलियन क्रिएट किया मैंने, ये बुलियन ऑटोमेटिकली इस बुलियन से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि मैंने बीच में एंड की कंडीशन लगाई है, एस्टेरिस्क का सिंबल लगाया है। तो जब दो बुलियन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 0 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर नहीं है तो आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक बुलियन देखिए ये रहा ट्रू, उसको मल्टीप्लाई कीजिए ट्रू से, तो वो हो जाएगा, 1 आएगा आंसर। या जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ट्रू को आप मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 5 5 आएगा, पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप सेपरेटर दे देंगे, कॉमा सेपरेटर लगा देंगे, जैसे यहाँ लगा दिया मैंने। अब यहाँ एक ही बुलियन था तो नहीं होगा, उसके लिए या तो आप डबल हाइफन लगाइए या टू द पावर 1 कीजिए या 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपकी मर्जी। बट मैं आपको प्रेफर करूंगा आप यही यूज करें, ये डबल हाइफन। ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, 2 बार माइनस का साइन आम बोलचाल की भाषा में इसे कहा जाता है, इस वजह से डबल हाइफन लगा दीजिए आप। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। होमवर्क देखिए जरूर करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने लास्ट क्लास में भी होमवर्क दिया था वो भी आप लोगों ने किया होगा, और आपसे वो हुए होंगे, क्योंकि वो सिंपल थे बिल्कुल। आज के होमवर्क थोड़े ट्रिकी हैं, क्योंकि हम जाहिर सी बात है एक पार्ट कर चुके हैं, सेकंड पार्ट में है तो थोड़ा ट्रिक होगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो मैंने किया, अब आप सोच रहे होंगे ये तो समीप से भी हो जाएगा या समीप से भी हो जाएगा, यानी कि इससे भी हो सकता है समीप से या समीप्स, है ना, एस प्लूरल कर रखा है, कोई लोग इसे समीप एस भी कहते हैं। हाँ, इसे बोलेंगे एवरेज,
इसे बोलेंगे एवरेज एस। हाँ, तो इसे बोलते हैं समिफ एस। चलिए जो भी मर्जी बोलिए, मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी ठीक नहीं है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन को। अब सम प्रोडक्ट अपना असली जादू दिखाएगा। देखते हैं। कंप्यूट द सेल्स फॉर दिसंबर मंथ। दिसंबर की हमें सेल चाहिए, दिसंबर की सेल चाहिए, ठीक है। क्या आप इसे समिफ से कर सकते हैं? करने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो जो लोग इंटरमीडिएट लेवल के हैं या बिगनर हैं वो इसे कर ही नहीं पाएंगे समिफ से, होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? जब समिफ मैं कराऊंगा तब बताऊंगा। दूसरा, जब ये होगा तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फॉर्मूला। होने को तो हो जाएगा बट तो फॉर्मूला बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि आप देखिए, समिफ तब काम करता है जब कोई एक कंडीशन मेट हो। इसमें दिसंबर मंथ की सेल चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें खाली जनवरी फरवरी दिसंबर मार्च अप्रैल में मंथ के नाम लिखे हैं। अगर ये मेरा टेबल ऐसे होता ना, जन दिसंबर मार्च फेब दिसंबर, तो इजीली समिफ से हो जाता। ये वाला दिसंबर, ये वाला दिसंबर पिक कर लेता वो कंडीशन। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो प्रॉपर डेट डली हुई है। अब इसमें दिसंबर तो कहीं बीच में मंथ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? दिसंबर मैनुअली तो एंटर नहीं किया, वो तो उसके आपको मंथ को पिक करना है, मंथ उसका 12 होना चाहिए। ये सम इसमें आप कैसे दे पाएंगे? ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बनेगा उसका। दूसरा एक देखिए, दिसंबर 14 है, बीच में एक दिसंबर 2013 भी है, तो ये भी है, ईयर भी चेंज हो रहा है। बट हमें उस चेंज वाले ईयर को भी लेना है, क्योंकि ईयर की बात ही नहीं करी इसने। इसमें बोला दिसंबर मंथ की निकाल दो, ईयर कोई भी हो। ईयर की तो कोई कंडीशन दी ही नहीं उसने। तो देखिए कितनी आसानी से ये हो जाएगा, और यहाँ से असली पावर आप सम प्रोडक्ट का समझेंगे। शुरू करते हैं सम प्रोडक्ट। तो एक कंडीशन लगा दूं मैं। अब कंडीशन यहाँ क्या बनेगी? उसका मंथ जो है हमें दिसंबर चाहिए। तो देखिए किसी भी डेट में से, ये डेट में एंटर हो रखा है, किसी भी डेट में से उसका मंथ एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक फंक्शन है मंथ फंक्शन, और सीरियल नंबर, यानी कि वो बेसिकली कह रहा है डेट डालिए, ये डेट है मेरा। मैं बताता हूँ सीरियल नंबर क्यों लिखा है, ये भी बताता हूँ। तो हमने बोल दिया मंथ 22, यानी कि सेल नंबर 22 में जो भी डला हुआ है, जो डेट डली हुई है, उस डेट का हमें मंथ एक्सट्रैक्ट करना है। तो कर लिया, 12। पता है आपको दिसंबर 12वां महीना होता है। इसको जरा नवंबर के सामने पेस्ट करते हैं तो 11 आंसर आना चाहिए। देखिए 11 आ रहा है। सीरियल नंबर का मतलब ये है कि हर डेट अपने आप में एक सीरियल होता है, एक इंटीजर है। एक्सेल का जो पहला डेट है वो आप सबको पता होगा या नहीं पता होगा, तो मैं बताता हूँ। जो फर्स्ट डेट एक्सेल की है वो है 1 जनवरी 1900। ये एक्सेल की पहली डेट है। इससे पहले की डेट एक्सेल नहीं लेगा, आप एंटर करके देखिएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये एक्सेल का पहला डेट है, पर ये तो हमारे लिए है। एक्सेल इसको एज ए नंबर ट्रीट करता है, ये नंबर 1 है। एक्सेल की कोडिंग में, एक्सेल की मेमोरी में ये सीरियल नंबर 1 है। तो जो अगली डेट है 2 जनवरी, वो जाहिर सी बात है सीरियल नंबर 2 है। अगली डेट है 3 जनवरी, वो सीरियल नंबर 3 है। तो आज की डेट क्या है? आज डेट क्या है? आज की डेट है हमारी, टुडे लिख लेते हैं। आज का डेट है 26 जून 2020। तो 1 जनवरी 1900 से आज का कौन सा सीरियल नंबर आएगा आपको जानना है? ऐसे जान सकते हैं। सम प्रोडक्ट में जाइए, सॉरी फॉर्मेट सेल में जाइए, राइट क्लिक करके, और ये देख रहे होंगे आपकी ये डेट फॉर्मेट में है। इसको आप जनरल फॉर्मेट में देखिए, 44009। आज 44,009 दिन है, 44,009वां दिन है आज। 1 जनवरी 2000, सॉरी 1 जनवरी 1900 से देखा जाए तो। आपको इसको देखना है, सॉरी ये 3 होगा। आपको इसको देखना है तो जाहिर सी बात है इसका नंबर 3 ही होगा। देखिए यहाँ देखिए 3 आ रहा है। इसको वापस कन्वर्ट करना है तो आप फॉर्मेट पेंटर में जाइए, फॉर्मेट पेंट कर दीजिए, बन गया इस तरीके से। तो हर डेट अपने आप में एक नंबर होता है एक्सेल की मेमोरी में। तो मान लीजिए इसमें से मैं एक घटाऊंगा, तो ये तो कोई नंबर था, ये था 44009, तो एक घटाने पे क्या होगा? 44008 हो जाएगा। पर डेट की फॉर्मेट में क्या आएगा? डेट की फॉर्मेट में 26 जून हो जाएगा। अगर इसमें से मैं एक घटा दूं, देखें 26 जून हो गया, और जाहिर सी बात है ये 44008 हो गया होगा। जाइए जनरल में देखिए, 44008 बिल्कुल परफेक्ट। तो आप आज एक नई चीज भी सीख गए, साथ के साथ कई चीजें आप इस तरीके से सीख जाएंगे, मैं सिखाता रहूंगा आप लोगों को।
क्योंकि डिटेल में अगर सीखना है आपको, एडवांस एक्सेल वाकई सीखना है, एक्सपर्ट बनना है, तो ये चीज़ें जाननी बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम काम करते हैं सम प्रोडक्ट। भाई ये मेरी रेंज है, सॉरी इसके आगे मंथ लिख देता हूँ मैं, मंथ। ये पूरे का मंथ हमने चेक कर लिया। ये मंथ जो है, इनका मंथ 12 होना चाहिए, 12 के बराबर। ये मेरा एरे 1 हो गया, एरे 2 में सेल्स, और जाहिर सी बात है इसका आंसर 0 आ जाएगा क्योंकि मैंने उसको नहीं किया 0 1 में कन्वर्ट, पहले एंटर करके देख लिया मैंने। तो इसके आगे एक डबल हाइफन लगा देते हैं, और इसको आप चाहें तो डबल कैटेगरी में, और सॉरी एक ब्रैकेट में ले लीजिए। हाँ 2265 देखते हैं। दिसंबर दिसंबर दिसंबर, ये भी दिसंबर आएगा, हालांकि 2013 है तब भी आएगा। दिसंबर 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 दिसंबर, देखिए 2265 स्टेटस बार पे। कभी भी ना अपने आंसर को रिकनसाइल जरूर करें। ये ना हो कि बस फॉर्मूले पे आप डिपेंडेंट हो जाए कि भाई सम प्रोडक्ट लगाया, सम प्रोडक्ट में तो 2265 आ गया, आप प्रीटी श्योर हो गए कि बस यही आंसर है। 99% चांस है कि बिल्कुल ठीक है, बट क्या पता कुछ फॉर्मूला आपने गलत लिख दिया। अब एक्सेल तो बॉड मास पे काम करता है। आप सोच रहे हैं कि भाई इसका आंसर, जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, 2 + 2 डिवाइड बाई 2। अब इसका आंसर आप सोच रहे हैं कि 2 आ जाएगा, 2 + 2 4, 4 डिवाइड बाई 2 ऐसे आ जाएगा। इसका आंसर आना चाहिए 2, आप सोच रहे हैं आप मन में, बट एक्सेल तो बॉड मास पे काम करता है, बॉड मास में तो डिवीजन पहले होता है। 2 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 1, 1 + 2 3, इसका आंसर 3 आना चाहिए, 3 आ रहा है। तो 3 आना है, आप सोच रहे हैं कि 4 आना चाहिए। तो ऐसे कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। आप चेक कर लीजिए कि भैया कैसे काम कर रहा है। चेक करने के लिए आपको पता है, फॉर्मूला में जा करके इवेलुएट फॉर्मूला में जाइए, देखिए सबसे पहले वो 2 डिवाइड बाई 2 को अंडरलाइन कर रहा है, इसको इवेलुएट कीजिए, वो आ गया। अब कह रहा है 2 + 1, अब हो गया 3। और इस तरीके के जो क्वेश्चन मैंने अभी करा है, जिसमें से मैंने सम प्रोडक्ट के थ्रू निकाला, ये आप मैनुअली एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, इसमें से फिल्टर कर लीजिए दिसंबर मंथ, फिल्टर करके उसका टोटल देखिए क्या 2265 है तो ठीक है, नहीं है तो अपना फॉर्मूला करेक्ट करिए। तो चलिए ये भी सीख लिया। चलिए आ जाते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए जरा। ये क्वेश्चन क्या सम इफ या सम इफ से हो सकता है? हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। बहुत बड़ा बन जाएगा अगर होगा भी तो, सम प्रोडक्ट से मिनटों में हो जाएगा। देखते हैं। अब यहाँ तो थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। अब कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपको नहीं मिलेंगे सम प्रोडक्ट में। जैसे यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड था, एक कंडीशन लगा दी, यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मंथ का बता दिया मैंने। अब नहीं, अब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कैसे करा जाए। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ बोथ कॉलम्स। मतलब दोनों कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यूज हो उन्हीं का सम करना है। यानी कि देखिए 5 और 7, इनमें से कौन सा मैक्सिमम है? देखिए ये 7 मैक्स है। 3 और 13 क्या मैक्सिमम है? 13। 8 और 2 8 मैक्सिमम है, ये वाला मैक्सिमम है। 9 4 9 मैक्सिमम है। 2 4 4 मैक्सिमम है। 7 1 7 मैक्सिमम है, और इसका टोटल कर दिया 48। 48 तो 48 आंसर आना चाहिए। अब इसको कैसे करा जाए, तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे करा जाए इसको। जूम मैंने किया हुआ है ताकि आप लोगों को एक अच्छा व्यू मिले, अच्छा दिखे। अब जूम में शायद क्वेश्चन नंबर 4 भी आ रहा होगा आप लोगों के सामने, वो थोड़ा इग्नोर करिए। तो देखें, सबसे पहले हम चेक करेंगे, दोनों कॉलमन के हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो हम चेक करेंगे क्या ये कॉलमन 1 क्या इस कॉलन 2 से बड़ा है? क्या ये कॉलन 1 कॉलन 2 से बड़ा है? तो जाहिर सी बात है ये तो अभी यहाँ नो हो जाएगा। चलिए यहाँ मैं लिख के बताता हूँ आप लोगों को। ये हो जाएगा नो, यानी कि फॉल्स। फॉल्स, यस ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। तो यानी कि इसमें बेसिकली जो हमें सम करना है इन दोनों को करना है। 8 और 9 को देखिए, है ना 8 और 9 बाहर। तो ये 0 1 में तो कन्वर्ट हो जाएंगे, डबल डैश लगा के अब 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा।
पर उस नंबर में कैसे कन्वर्ट हो, यानी कि यहाँ 8 कैसे आए, यहाँ 9 कैसे आए। मैं 0 1 लिख देता हूँ, 0 तो इनको अगर मैं इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तब तो उस नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे ना। मतलब 0 को 5 में कर दूं तो 0 हो जाएगा, ये 0 3 फिर 0 हो जाएगा, ये 1 और 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो आ जाएगा ना 8 9 7। सेम रिपीट करेंगे इसमें। अब चेक करेंगे क्या कॉलन 2 बड़ा है कॉलन 1 से, तो ठीक है चेक कर लेते हैं। यहाँ होगा यस बड़ा है 1, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ छोटा है क्योंकि 8 बड़ा है उसमें, यहाँ भी छोटा है, यहाँ बड़ा है और यहाँ छोटा है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, अल्टीमेटली मेरा ये वैल्यू आएगा, टोटल 48 आ जाएगा। तो जरा करके देखते हैं सम प्रोडक्ट में। देखिए दिस रेंज, क्या ये बड़ा है, और सर इसमें मैं बराबर का भी सिंबल लगा देता हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए दोनों कॉलन बराबर है, मान लीजिए यहाँ भी 8 है यहाँ भी 8 है, तब तो एक ही 8 को पिक करना है ना, किसी को तो पिक करना है। तो अगर मैं इक्वल टू ना लगाऊं तब तो ये पिक नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम तो ग्रेटर देन का चेक कर रहे हैं, वो ग्रेटर तो है नहीं, बराबर है तो पिक नहीं करेगा, तो ग्रेटर देन लगा देते हैं। क्या इसके बराबर है, देखिए जरा चेक कर लेते हैं F9 करके ही क्या आता है। आ गया ना ट्रू फॉल्स, वही इसको तो कन्वर्ट कर ही लेंगे हम इजीली। अब ट्रू फॉल्स को इनटू कर देते हैं इस नंबर से, तो डबल हाइफन लगाने की जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि ये तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि ट्रू फॉल्स है ये नंबर है, ट्रू फॉल्स नंबर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आ गया 897 पिक कर लिया मैंने, ये तो एक चीज हो गई। और अब एक तो ये हो गया, या अब या कह लीजिए, या उसमें ऐड कर देना है सेकंड वाले का, सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं, या कह लीजिए या तो ये बड़ा हो इससे, या दूसरा वाला चेक करें, या मतलब प्लस का साइन लगा दिया मैंने, वो या का सिंबल हो गया, और का हो गया दिस वन ग्रेटर देन दिस वन। अब इसमें मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, क्योंकि मैंने इक्वल टू यहाँ लगा दिया ना, यहाँ भी इक्वल टू लगा दूंगा तो रिपीट हो जाएगा ना। मान लीजिए 8 यहाँ है तो वो 8 इसमें तो आ जाएगा, इक्वल टू है। अब यहाँ भी 8 ही था, दोनों 8 है, तो यहाँ भी फिर से वो 8 आ जाएगा, तो आंसर मेरा 8 से बढ़ जाएगा ना। आप समझ रहे हैं बात, तो हमें रिपीट नहीं करना, तो यहाँ पे वो इक्वल टू नहीं लगाएंगे, ताकि जब चेक करें तो दोनों 8 हो, तो यहाँ पे वो ये वाला इस कंडीशन में वो 8 जो है पिक ना कर पाए, क्योंकि हमने ग्रेटर देन का सिंबल लगा रखा है। क्या ये बड़ा है, और है, तो उससे उस नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखते हैं जरा इसका क्या आंसर है। F9 हिट कर रहा हूँ मैं, आ गया 7 13 4, देखिए 7 13 4, ठीक है, और एंटर कर देते हैं, आ गया 48 आंसर, ठीक है बिल्कुल मैच कर रहा है। मैं डिलीट कर रहा हूँ, अगर आपको लिखना हो तो वीडियो रिवाइंड करके फॉर्मूला देख ही सकते हैं आप, ये फाइल में दे दूंगा होमवर्क करने के लिए, मैं जैसे कि देता आया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, वहाँ से उठा लीजिए, सॉल्व कीजिए सबको। इन क्वेश्चन को भी आप दोबारा सॉल्व कर सकते हैं देख देख के मेरा वीडियो, और फिर होमवर्क तो है ही आपके लिए, होमवर्क तो करना ही है आप लोगों ने। कोई डाउट आए तो ज़रूर मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, आंसर तो मैंने दे रखे हैं, आंसर आपको मैच कराने हैं। तो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, चलिए चौथे क्वेश्चन में आ जाते हैं, 5 ही क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिए, see the sales data below and write a sum product formula to find sale of a person for selected month। कह रहा है सेल की टेबल देखनी है, देख ली, देखना क्या है इसमें, देख लिया एक डमी सेल की टेबल है, ये सारे मेरे रैंडम नंबर है जैसा कि मैंने बताया था। सम प्रोडक्ट फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए किसी भी एक आदमी का उस मंथ का सेल निकालना है। तो किसका निकालना है, जैसी का मई महीने का सेल निकालना है, तो यानी कि इसमें जैसी कहाँ है, जैसी इसमें आया है, और इसकी मई महीने की सेल कितनी है, ये रही 29। अब सोचिए क्या ये हो पाएगा सम इफ से, सम इफ से हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पहली बात इसमें 2 कंडीशन है, नाम की भी कंडीशन है, मंथ का भी कंडीशन है।
क्या सम इफ एस से हो पाएगा? मुश्किल है, आप करके देखिए, अगर आपसे हो जाता है अच्छी बात है। मुझे तो लगता है कि मतलब हो जाएगा, लेकिन काफ़ी टफ कंडीशन है उसकी, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और सम प्रोडक्ट से चुटकी में हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल सिंपल, कुछ सोचना ही नहीं है, वही कंडीशन लगा देनी है जो आप सीखते आए हैं। सम प्रोडक्ट क्या है भाई? कुछ नहीं, ये मेरा नेम, ये मेरा किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए जैसी के, तो जैसी पे मैं क्लिक कर देता हूँ, मैनुअली नहीं लिखता। इसमें जैसी होनी चाहिए, एंड के लिए एस्ट्रिस्क, एंड मंथ में क्या होना चाहिए? मंथ में मेरा मई होना चाहिए। अब इसके लिए मैं डबल हाइफन नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो ट्रू फॉल्स ये नहीं लगा रहा, क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना एंड से, ट्रू फॉल्स तो बोलियन बन ही जाएगा। कॉमा, एरे टू मेरा ये रहा, इस पूरी रेंज में देखना है इसको एक अलग से। अब मैं चाहूँ तो ब्रैकेट नहीं भी लगा सकता, बट मैं लगा देता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए। देखिए 29, देखते हैं जरा, जैसी मई में 29, ये रहा 29, ठीक है। अच्छा कमाल की चीज़ देखिएगा, इसका 29 है, इसमें देखिए जैसी एक ही बार है ना? अगर मान लीजिए जैसी दो बार हो, मैं जरा जैसी दो बार कर देता हूँ, यहाँ भी कर देता हूँ, तो यहाँ अगर जैसी कर दो तो इसका कितना सेल है मई में? 20 ना, तो 49 आंसर आना चाहिए, टोटल सेल आ जाएगी ना जैसी की। देखिए 49 आ रहा है ना? शानदार। तो ऐसा नहीं है कि नाम अगर दो बार आ गया तो दिक्कत हो जाएगी आपको, नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो सही है। आप चाहें फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, तो या तो F9 कर करके आप देख लीजिए, अगर F9 नहीं करना तो यहाँ से इवेलुएट फार्मूला में आप इवेलुएट कर करके स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी पिछले एग्जांपल में बताया था, पिछले के पिछले एग्जांपल में। तो ये भी हो गया, मैं डिलीट कर रहा हूँ। देखिए कितना छोटा सा फॉर्मूला है, कितनी चीज़ें पिक कर रहा है ना? सम प्रोडक्ट तभी कहते हैं, सम प्रोडक्ट इज किंग ऑफ ऑल फंक्शंस, है ना? राजा है, वंस अ किंग ऑलवेज अ किंग। अभी भी इसकी अहमियत कम नहीं हुई, बहुत अहमियत है इसकी। चलिए जी, आ जाते हैं आज के अपने आखिरी क्वेश्चन पर। लुक एट दिस सेल्स डेटा एंड आंसर द क्वेश्चंस। सेल डेटा देख लिया, डमी सेल डेटा है। कहता है कंप्यूट सेल्स बिटवीन 2 जून टू 18 जून बोथ डेज इंक्लूसिव, यानी कि दोनों दिन को जोड़ना है, मतलब दोनों दिन की सेल भी चाहिए, 2 जून से लेकर 18 जून तक की सेल चाहिए। कई बार यूजर कंफ्यूज हो जाता है ना कि बिटवीन पूछा है तो क्या 2 को लूं, 18 को लूं, इंक्लूड करूं, एक्सक्लूड करूं। तो चलिए क्लैरिटी के लिए मैंने डाल दिया है कि इंक्लूड करना है। तो ये तो सम इफ से हो जाएगा, सम इफ से नहीं होगा, सम इफ एस से हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सम प्रोडक्ट में कैसे करेंगे? 2 जून से लेकर 18 जून तक, तो अब तो इसमें पूरी डेट है, एक मंथ से काम नहीं चलेगा, पूरी डेट डालनी है। तो पूरी डेट डालने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम होता है डेट फंक्शन। डेट, अब डेट में वो पूछ ही रहा है कैसे कैसे डालना है, आपको याद कुछ भी नहीं करना, सब कुछ एक्सेल में दिया हुआ है ना? आपको ये नहीं याद करना कि डेट में पहले ईयर डालना है कि पहले मंथ डालना है कि पहले डे डालना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सिंटेक्स खुद ही सामने आ रहा है, पहले ईयर डालना है। तो मान लीजिए 2020 है, 2020 डाल दिया। मंथ मान लीजिए आज अप्रैल महीना है तो 4 डाल दिया। डे आज 5 है, ये लीजिए बन गया 5 अप्रैल 2020 आ गया। इसको आप जो मर्जी फॉर्मेट कर लीजिए, मान लीजिए यहीं से जाके मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, ये लीजिए जी, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, तो शुरू करते हैं। मैं लगाता हूँ यहाँ सम प्रोडक्ट, ये रेंज, ये रेंज मेरा बड़ा होना चाहिए या बराबर भी होना चाहिए 2 जून, क्योंकि 2 को इंक्लूड करना है, इससे मैंने इक्वल टू का साइन डाला। कब से? डेट, डेट क्या डेट है? इससे बड़ा होना चाहिए, एंड और कोई क्राइटेरिया? मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े बार बार। सेम रेंज मेरा इस बार छोटा होना चाहिए, आप समझ रहे हैं? 18 जून,
2 जून से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और 18 जून से छोटा होना चाहिए। और ऐसा जब हो जाए तो बस उसको कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स से इंटू करवा देना है। लीजिए, अच्छा दिखने के लिए इसको ब्रैकेट में डाल दिया मैंने। ये एक नंबर आ गया क्योंकि डेट की फॉर्मेट थी, इसको चेंज करके मैं जनरल में डाल देता हूँ। 1,02,024, 1,02,024 आंसर है। चेक कर लें, देखिए 2 जून से लेके 18 जून तक, देखिए ये रहा 102,024, 102,024। हमेशा अपने आंसर को रिकनसाइल कराएं, मैच कराएं। मैच कर रहा है। अब कैसे हो रहा है, तो अब क्या समझाना है? मेरे को लगता है मैंने इतना समझाने के बाद आप समझ चुके होंगे कि पहले ये पोर्शन, तो इसमें जो 2 जून के बाद के डेट्स हैं वो सारे ट्रू हो रहे होंगे। 2 जून से पहले यानी कि 1 जून वो फॉल्स हो रहा होगा। ये देख लेते हैं, देखिए एक फॉल्स है, बाकी सब यानी कि 20-21 जून भी ट्रू होंगे क्योंकि सारे वो 2 जून से बड़े हैं। और ये पोर्शन 18 जून से जो छोटा है उसको ट्रू कर रहा होगा, बाकी सबको फॉल्स कर रहा होगा। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए 1 जून की बात करते हैं, 1 जून यहाँ तो फॉल्स हो गया पहली एंट्री क्योंकि 2 जून की कंडीशन है। यहाँ 1 जून ट्रू हो गया क्योंकि 18 जून से छोटा है। बट अल्टीमेटली जब मल्टीप्लाई होगा तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये पोर्शन मेरा ट्रू है, ये फॉल्स है, तो जीरो हो गया ना, आउट हो गया। उसी तरीके के मान लीजिए कि मेरी लास्ट एंट्री ये देखिए, ये 30 जून है, ट्रू है क्योंकि 2 जून से बड़ी है, पर यहाँ तो 18 जून से छोटी ही नहीं है, फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स, जीरो आउट हो गया। तो जो मैच कर रहा होगा, खाली ट्रू हो रहा होगा, वो 18 से 20 जून की वैल्यू ही खाली हो रही होगी ट्रू। यहाँ से भी ट्रू हो रही होगी और यहाँ से भी ट्रू हो रही होगी, बाकी सब तो या तो ट्रू या फॉल्स, अल्टीमेटली फॉल्स, और इससे इंटू होके आ गया। तो हो गया जी, चलिए ठीक है, डिलीट आंसर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूट सेल्स ऑफ लास्ट 7 डेज। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ट्रिकी है। 7 दिन की सेल निकालनी है, तो आज 28 जून है, तो आज को इंक्लूड करना है या नहीं करना है? तो चलिए मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आज को इंक्लूड नहीं करना है, लास्ट 7 डेज मैंने मतलब 28 जून की सुबह ही पूछ दिया कि मैं 7 जून की सेल बताओ, तो मतलब, तो अगर आज 28 है तो मैं जानना चाह रहा हूँ 27, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5, 6, 7, 4, 6, 142, 46,142 आंसर आना चाहिए। तो शुरू करते हैं इसको। इसको कैसे करेंगे? आज से 7 दिन पीछे जाना है, तो एक तरीका तो यह है कि मैनुअल आप डेट डाल दीजिए कि भाई 27 तारीख से पीछे पीछे के, और उसके बाद 28 के आगे आगे के, वही वन आउट हो जाएगा, बीच की रेंज आपको मिल जाएगी। क्योंकि जब 27 से पीछे की डेट डालेंगे तो 1 जून, 2 जून वो सारे ट्रू हो जाएंगे ना, तो हमें उनको फॉल्स करना है। तो देखिए जरा कैसे करते हैं। सम प्रोडक्ट, क्या ये पूरी रेंज सॉरी क्या ये पूरा रेंज कम है टुडे? टुडे ऐसे कर देते हैं, इससे आज की डेट आ जाती है, बीच में कुछ लिखना नहीं है, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ, इसका मतलब होता है आज की डेट, वो पिक कर लेगा ऑटोमेटिक। आज से 6 दिन, क्योंकि आज 28 है, तो 28 में 6 कम करेंगे तो आप 22 पे जाएंगे, और हमें जाना है 22 पे, क्योंकि 27, 26, 25, 24, 23, 22, तो मतलब 28 से अगर 7 दिन की सेल लें तो आप 22 पे पहुंच जाएंगे, 28 को इग्नोर करते हुए। इसे 7 दिन कम नहीं करना, 6 दिन कम करना है। इसके 6 दिन के अंदर अंदर है, ये कंडीशन बन गई। और इस कंडीशन में अल्टीमेटली देखते हैं जरा F9 करके,
देखिए ये सब हो गया, ये एक दून जो दून भी सारे ट्रू हो गए, इनको तो हमें कैंसिल आउट करना है। तो इन्हें कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, एंड क्या ये रेंज क्या ये रेंज आज से बड़े हैं, ग्रेटर देन टुडे। तो आज से तो बड़े वो पीछे वाले नहीं है, आज से बड़े तो 28 29 होंगे, पर वो 28 29 यहाँ से जीरो हो जाएगा क्योंकि वो आज से कम नहीं है। ये बन गया मेरा। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इतना मैंने पढ़ाया है। सॉरी, ओह सब जीरो। एक मिनट रुकिए, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। चलिए दोस्तों वापस आते हैं। चलिए हमें लास्ट 7 डेज की सेल निकालनी थी। तो ठीक है, लास्ट 7 डेज 28 तारीख से, तो 28 से अगर 7 दिन चलेंगे तो 22 तक आएंगे। आप दिखने में वो 6 लग रहा होगा, पर 28 भी है उसके अंदर, 28 को लेके चलना है। तो 44,702। अगर आप मान लीजिए 27 से चलना चाहते हैं तो फॉर्मूला थोड़ा सा अल्टर करना पड़ेगा, वो भी कर देंगे दोनों ही, पर पहले आसान वाला समझ लेते हैं। 28 और 6 दिन पीछे यानी कि 22 तक, उसमें 7 दिन होगा ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो क्या करेंगे सबसे पहले बताइए, सबसे पहले हम चेक कर लेंगे क्या 28 से कम वाले, 28 से कम वाले करने हैं। तो उसमें 28 से 28 से कम तो ये भी आ जाएगा, और 22 तक ये इतना पोर्शन तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू रहना ही चाहिए, ट्रू हो जाएगा, लेकिन ये भी ट्रू हो जाएंगे साथ में, ये तो हमें नहीं चाहिए। तो एक बार चेक कर लेंगे कि क्या ये सारे 28 से 6 दिन यहाँ तक इससे बड़े हैं। तो इससे बड़े तो ये वाले हैं, समझ रहे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले जब चेक करेंगे कि क्या ये आज से कम है, आज से कम है, तो ये भी ट्रू, 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 ये वो ट्रू है जो हमें चाहिए, पर साथ में ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि आज से कम ही है सारे। लेकिन सेकंड कंडीशन हम चेक कर लेंगे क्या आज से 6 दिन कम, यानी यहाँ, तो ये जो सारे रेंज हैं क्या ये 6 दिन से भी कम है, 6 दिन से ज़्यादा है। तो 6 दिन से ज़्यादा में ये, और अच्छा ये फर्स्ट कंडीशन में ये फॉल्स होगा, पहले ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी ट्रू। फिर हम चेक करेंगे क्या 6 दिन से ज़्यादा वाले हैं, कम वाले हैं। तो ये तो 6 दिन से कम नहीं है, तो 6 दिन से ज़्यादा है, तो अगली बार ये ट्रू हो जाएगा। मैं अभी करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं बोल गड़बड़ रहा हूँ मुझे पता है। ये ट्रू रहेगा फर्स्ट में, फिर बाद में ये फॉल्स हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ट्रू फॉल्स ये जीरो हो जाएगा, ये फॉल्स टू जीरो, ये भी फॉल्स टू जीरो हो जाएगा। करके दिखाता हूँ, पहले चेक कीजिए कि क्या ये पूरी रेंज आज की डेट से कम है। दिखाता हूँ, यहाँ पे अपन लगा देता हूँ ताकि ट्रू फॉल्स ना बने, 0 1 में आए। F9 कीजिए, देखिए ये दोनों फॉल्स हो गए क्योंकि आज से कम तो है नहीं, ये तो आज से ज़्यादा है ना, 28 जून से ज़्यादा है ये, तो ये दोनों फॉल्स हो गए। समझ रहे आप, ये दोनों फॉल्स हो गए, फॉल्स इसलिए मैंने F पहले लिखा है। ये सब ट्रू हो गए, बाकी पीछे वाले यहाँ तक ट्रू हो गए, ये सारे ट्रू हो गए। तो अगली कंडीशन हम और की लगाएंगे, और चेक कीजिए, और क्या ये पूरी रेंज, क्या ये पूरी रेंज बड़ी है या बराबर है आज से 6 दिन कम से, क्योंकि आज को इंक्लूड करना है तो -6। ज़रा देखते हैं, यहाँ भी मैं डबल हाइफन ऐसे लगा देता हूँ चेक करने के लिए। अब चेक कीजिए, ठीक है।
ये लास्ट के, ये तो सब जीरो हो गए, जबकि इसमें इस वाले पोर्शन में ट्रूथ है, पर यहाँ पे सब जीरो हो गए। कोई बात नहीं, ये लास्ट वाले दो हैं जो ट्रू हो रहे हैं, क्योंकि 29 और 30 जून है। पर ये फर्स्ट में यहाँ पे ये दोनों फॉल्स हैं, फर्स्ट वाले में इधर फॉल्स थे वो, तो अल्टीमेटली फॉल्स ही हो गए। बीच के बस यही बच जाएंगे, ये जो बच जाएगा ना 7, यही आपका बनेगा। और इसको मल्टीप्लाई ऐसे हो गया, कॉमा, क्लैरिटी लाने के लिए मैं उसको 0 में डाल रहा हूँ। 44,700 देखते हैं जरा आंसर आ रहा है, ये देखिए। ये देखिए आ रहा है 44,702, 44,702 आ रहा है, 44,702। अगर आपको कोई बोले कि आज को छोड़ते हुए करो, आज को छोड़ते हुए करना है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 6 मतलब प्लस -7 करेंगे, -7 करेंगे तो फिर 21 जून तक पहुँच जाएगा वो। यहाँ टुडे -1 कर देंगे, यहाँ भी फिर -1 करना पड़ेगा। तो आप करके देखिए, होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप सम प्रोडक्ट को समझे होंगे कि आप ये देखिए कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ B71 टू B100। चलिए ये थोड़ा बड़ा एग्जांपल हो गया, छोटे एग्जांपल में समझाता हूँ कि सम प्रोडक्ट की मेन खूबी क्या है। देखिए जैसे यहाँ पे एप्पल्स हमें निकालने थे, तो मैंने किया सम प्रोडक्ट, मैंने बोला कि क्या ये रेंज एप्पल है, तो 5 वो तो काउंटिंग बता रहा है। मैंने बताया था कि अगर कोई कंडीशन ना दी जाए तो उसका सम हो जाता है, तो 5 बार एप्पल ने तो 5 आ रहा है। ये इसमें मैंने C5 टू C15 लिखा, पर उसने सबको चेक किया, C5 को, C6 को, C7 करते करते C15 सबको चेक कर रहा है वो। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, इसे कहते हैं एरे हैंडल करना, कि मैंने रेंज दिया और उसने पूरे रेंज में सबको चेक कर लिया। देखिए 0 1 की सीरीज बन गई। जनरली दूसरे फंक्शंस में ऐसा नहीं होता, उसमें पता है क्या होगा, सिर्फ वो C5 को चेक करेगा, उसके आगे चेक ही नहीं करेगा, एक को चेक करके रुक जाएगा। अगर आपको सबको चेक करवाना है तो यहाँ पर आपको एंटर नहीं करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर, CSE एरे फॉर्मूलाज, जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, पर वो अभी हम नहीं सीखेंगे, बाद में सीखेंगे। तो कहने का मतलब है कि सम प्रोडक्ट की ये खूबी है कि इसको एज अ नॉन एरे एंटर करते हैं, पर वो एरे को भी हैंडल कर लेता है। इसे देखिए एरे को हैंडल कर लिया, और मैंने ऐसा कहा नहीं कि आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है, आपको सिर्फ एंटर करना है। सिर्फ एंटर करने से भी वो एरे को हैंडल कर लेता है। सम प्रोडक्ट की यही सबसे बड़ी खूबी है, एरे को ले लेता है विदाउट एंटरिंग, बीइंग इट एज एरे। एज एन एरे एंटर नहीं करना, नॉर्मल एंटर कीजिए, बट वो एज एन एरे उसको ट्रीट कर लेगा, ले लेगा। ये सम प्रोडक्ट की बहुत खूबी है। और नॉन एरे को तो लेता ही है, नॉन एरे को। उसके अलावा आपने देख लिया कि ये देखिए कितने आसानी से हो गया था ये वाला, ये सम इफ से बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तो आपने देखा ये तो सम इफ से हो ही नहीं पाएगा शायद, मतलब होगा, सम इफ से नहीं होगा, सम इफ एस से होगा, पर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये देखिए डबल डायमेंशन भी काम करता है, ऐसे भी काम करता है, ऐसे भी काम करता है। ये सम ना तो ये सम इफ से हो पाएगा, ना सम इफ आई से हो, एस से हो पाएगा, ऐसे भी सम इफ से भी नहीं हो पाएगा, और सम इफ एस से भी नहीं हो पाएगा, दोनों से नहीं हो सकता। ये करके देख लीजिएगा अगर हो तो। फिर ये देखे हमने, इसमें ये वाला देखिए कितना मुश्किल था, पर हो गया। तो ऐसे है। तो अब इसमें आप समझ लीजिए कि 2 वीडियोस मेरी हो गई, तो 65% 66% कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें एक बच गया है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, कि सम प्रोडक्ट में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कैसे यूज होता है। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यानी कि 3 एस्टेरिस्क, जिसको आप लोग स्टार कहते हैं या इनटू कहते हैं, एक, दूसरा हमारा क्वेश्चन मार्क, और तीसरा ये टिडल। ये इनको सम प्रोडक्ट में कैसे यूज करना है। तो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बोला था कि सम प्रोडक्ट वाइल्ड कार्ड को तो यूज नहीं करता, ये यूज कर ही नहीं सकते डायरेक्टली। लेकिन चूंकि अब मैंने बोला कि सम प्रोडक्ट तो भाई किंग ऑफ ऑल फंक्शन है,
तो कैसे ना कैसे करके हमें यूज़ तो करना ही है, कुछ ट्रिक तो लगाना ही है, तो ट्रिक लगाएंगे, ज़रूर लगाएंगे। और बिना वाइल्ड कार्ड यूज़ करे भी हम सम प्रोडक्ट में वाइल्ड कार्ड को यूज़ कर पाएंगे। ये उसका सबसे बड़ा पावर है। ये करने के बाद आपका सम प्रोडक्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन मैं समझता हूँ सम प्रोडक्ट का हैंडल कर पाएंगे। बाकी होमवर्क्स दिए हुए हैं, ज़्यादा होमवर्क नहीं है, 5 ही हैं, 6 हैं पर है। आप इनको कीजिए। फाइल की डिस्क्रिप्शन डाउनलोड के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक मैं दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसे करें। ना हो पाए तो मुझे ईमेल करें, मैं सॉल्यूशन दूंगा आप लोगों को, फॉर्मूले दूंगा कैसे हो पाएंगे। और फिर बहुत जल्द सम प्रोडक्ट के अपने तीसरे और आखिरी वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक सुरक्षित रहिए, आप लोग सेफ रहें, एंजॉय करें। बाय फॉर नाउ।